एक आदमी के पास दो बड़े मटके थे जिसमें पानी भर के वो उन दो मटकों को एक लकड़ी के दोनों किनारों पर बांधता और उस लकड़ी को अपने कंधों पर रखता। उन दोनों मटकों में से एक मटका थोड़ा फूटा हुआ था, जबकि दूसरा मटका पूरी तरह से मजबूत और ठीक ठाक था। दूसरा मटका नदी से लेकर तो मास्टर के घर तक पूरा पानी ले जाता था, जबकि पहला मटका थोड़ा फूटा हुआ होने की वजह से आधा पानी ही ले जा पाता था मास्टर के घर तक। पूरे 2 साल तक ये चलता रहा। 2 साल तक हर दिन वो आदमी 1.5 मटका पानी ही मास्टर के घर पर ले जाता था। इसी वजह से दूसरे मटकों को, जो कि पूरी तरह से ठीक था, उसे अपनी योग्यता पर गर्व होने लगा। इसके विपरीत पहला मटका, जो कि थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ था, उसे अपनी कमजोरी पर शर्म आने लगी। उसे इस बात से बहुत दुख होने लगा कि वह दूसरे मटके की तुलना में केवल आधा ही है और आधा पानी ही ले जा पाता है। 2 सालों में एक भी बार वह पूरा पानी नहीं ले जा पाया था। अपनी इस असफलता को देखते हुए एक दिन उसने उस आदमी से बात करने की ठानी। उसने कहा कि मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आती है कि मैं दूसरे मटके की तरह पूरा पानी नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर पानी धारक ने कहा, क्यों? तुम अपने आप को ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर फूटा हुआ मटका पानी धारक से कहता है कि मैं पिछले 2 सालों से आपके साथ हूँ, लेकिन मैं थोड़ा फूटा हुआ होने के कारण दूसरे मटके की तरह पूरा पानी नहीं ले जा पाता। मुझ में ये कमी होने की वजह से ही तुम्हें रोज काम करना पड़ता है और आधा पानी घर तक पहुंचाने की वजह से कोई तुम्हारे काम की कदर भी नहीं करता। ये सब सुनते ही वो आदमी सुन पड़ गया। उसे उस मटके पर दया आने लगी थी। तभी उस धारक ने मटके से कहा कि जब हम नदी से मास्टर के घर पर वापस आते हैं तो क्या तुमने रास्ते में सुंदर फूलों को देखा? जब वह मटका रास्ते में देखने लगा तो वाकई उसे आश्चर्य हुआ। रास्ते के किनारे पर सुंदर फूल थे जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वह चमक रहे थे। वह खुशी से झूम रहे थे, लेकिन यह सब देखने के बाद भी उसे बुरा ही लग रहा था। वह इस बात से बहुत दुखी था कि वह दूसरे मटके की तरह परिपूर्ण नहीं है। उसे मायूस होता देख आदमी ने कहा, क्या तुमने ये देखा कि रास्ते में जो फूलों के पेड़ हैं वे रास्ते के एक किनारे पर ही हैं, जबकि वे पेड़ दूसरे किनारे पर नहीं है? ये सब इसलिए कि मुझे तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में पता था और मैंने तुम्हारे थोड़े फूटे हुए होने का ही फायदा उठाया। मैंने उस रास्ते में फूलों का पेड़ के बीज बो दिए थे जिस रास्ते में से मैं तुम्हें ले जाता था। इससे जब भी हम नदी से पानी लेकर घर की तरफ जाते थे तब तुम्हारे फूटे होने की वजह से उन्हें पानी मिलता था, और इसी तरह लगातार करते रहने से आज वे फूल के पेड़ बड़े हो गए और आज तुम्हारी ही वजह से मैं उन खूबसूरत फूलों को मास्टर जी के घर पर ले जा सकता हूँ। तुम्हारी वजह से ही आज यहाँ सुंदर सुंदर फूल है जिनसे मैं मास्टर जी का घर सजाता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। हमें अपने आप की दूसरों के साथ तुलना करके खुद को उनसे कम कभी नहीं समझना चाहिए। हमारी भिन्नता ही हमें अनोखा और सुंदर बनाती है। हमें सदैव खुद पर भरोसा होना चाहिए। कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हमारे असमानता में ही हमारी महानता छुपी हुई होती है और यही हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, आज मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों में क्या क्या खूबी है और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।